हुनैन शाह नहीं भूलेंगे इस खिलाड़ी को हैदराबाद की गलियां, क्योंकि आखिरी ओवर में एक ऐसा कारनामा सरंजाम दिया जो तकरीबन नामुमकिन था। 6 रन डिफेंड करना, हैदराबाद किंग्समैन की उम्मीदें इस टूर्नामेंट में जिंदा रखना और फिर वो काम करना जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी नहीं कर पाए। एक समय के लिए शायद आपको यहां याद आई हो कि विराट कोहली के खिलाफ वो 8 गेंदों पर 28 रन, नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन यहां पर जो कहानी इस खिलाड़ी ने लिखी है अपने हाथों से वो एक्स्ट्रा है, वो लाजवाब है। हैदराबाद किंग्समैन के बारे में बात करेंगे क्योंकि पीएसएल 2026 में आते हैं, पहले 4 में से 4 मुकाबले हार जाते। हर एक फैन को और फैंस क्या इवन क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी उम्मीदें इस टूर्नामेंट से खत्म हो जाती हैं हैदराबाद किंग्समैन के लिए। लेकिन फिर एक ऐसा कमबैक आता है जिसके बाद ये टीम सब टीमों को रूंधती हुई फाइनल में पहुंच जाती है। और फाइनल में जहां सामने वाली टीम पेशावर ज़ल्मी जो इस टूर्नामेंट में डोमिनेंस दिखाकर यहां पर पहुंची है, हाईएस्ट विकेट टेकर उस टीम से, हाईएस्ट रन स्कोरर जो दोनों हैं कुशाल मेंडिस बाबर आजम वो भी उस टीम में है। लेकिन सोचिए कि प्रेशर उस टीम पर है, उस टीम पर नहीं है कि जो शुरू से मुश्किलात का शिकार थी। तो दैट्स हाउ हैदराबाद प्लेड इन दिस टूर्नामेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट कि हैदराबाद हरा देगी पेशावर को या पेशावर हैदराबाद को हरा देगा। मेरे नजदीक फाइनल में कोई फेवरेट नहीं होता और वो एक ऐसा मुकाबला होता है जहां अच्छा खेलने वाला नहीं बल्कि कम गलतियां करने वाला जीतता है। उस पर अलग से चर्चा करेंगे जिस दिन वो मुकाबला होगा। आज हैदराबाद की इस कहानी के बारे में बात करते हैं, मार्नस लबुशैन की उस सेलिब्रेशन के बारे में बात करते हैं, ग्लेन मैक्सवेल की उस सेलिब्रेशन, उस इंस्टाग्राम स्टोरी की बात करते हैं जो हुनैन शाह के लिए लिखाई। और हुनैन शाह ने जो बज़ क्रिएट किया, ये जो आवाज है, ये जो शोर है, ये जो गूंज है हुनैन शाह की सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान की गली गली में, ये क्यों है? 2 ओवर में 28 रन दरकार थे। मोहम्मद अली डेजी आते जो सबसे तगड़े गेंदबाज हैं हैदराबाद किंग्समैन के, 1 ओवर में 22 रन खर्च जाते हैं। उनके खिलाफ क्रिस ग्रीन छक्का लगाते हैं, फहीम अशरफ छक्का लगाते हैं, बीच में एक तो चौके भी आते हैं, 22 रन निकल जाते हैं। ऐसा लगा कि कहानी खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, क्योंकि 2 ओवर में 28 चाहिए थे, 1 ओवर में 22 आ गए। अब आखिरी ओवर में 6 रन कहां डिफेंड होते हैं? और इस तरह की पिचेस पर यहां से हुनैन शाह की कहानी शुरू होती है। वो एकदम सही जगह पर गेंद को गिराना, यार्कर लेंथ एरिया पर गेंद को गिराना, जिस जगह पर गेंद को हिट करना चाह रहे थे, बिल्कुल जैसे वो सिक्का रखकर ना बचपन में वो खेलते थे बच्चे, वो उस पर गेंद मारते थे सिक्के पर, उसी तरह से एकदम के लिए वही चीज दिमाग में आई कि यार कौन कितना, मतलब कैसे इतने, वो हिंदी जुबान में कहा जाता है कि सटीक एरिया में गेंद को हिट कर सकता है। हुनैन शाह ने दिखाया। और सबसे जो बड़ी बात थी मेरे नज़दीक, ऐसा नहीं है कि 6 डिफेंड कर लिए, पहले 5 भी डिफेंड हुए, मोहम्मद समी ने इस टूर्नामेंट में किए। लेकिन इस जो क्या कहते हैं, इस ओवर का कद मेरे नज़दीक सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि एक तो एलिमिनेटर मुकाबला था, यहां से अगर हार जाते तो आप घर चले जाते और फाइनल में अपनी टीम को पहुंचाया। और दूसरी जो बड़ी चीज़ थी कि एक बच्चा यार, मतलब नो एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी और तीसरी चीज़ यह है कि यार इस पिच पर इतनी बैटिंग पिच, यहां पर छक्के चौके थोक के हिसाब से बिकते हैं, वहां पर हुनैन शाह आते हैं और इस तरह का ओवर करते हैं। वेल डन बाय, चाहे फहीम अशरफ हो उनके सामने, क्रिस ग्रीन हो, इमाद वसीम हो, किसी को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। और फिर वो जो सेलिब्रेशन थी वो लंबे समय तक याद रखी जाएगी, वो सेलिब्रेट लाइक अ सुपरस्टार की जाएगी। और ये खिलाड़ी सुपरस्टार है। ये तो बातें हो गई हुनैन शाह की। अब यहां पर आपको एक बात बताऊंगा कि सेलिब्रेट करें, इसको खूब शादियां बजाएं, लेकिन ओवर हाइप किसी को नहीं करना, खिलाड़ियों को बनाएं। जैसे मास सदाकत तो साहिम अयूब तो अभी के है ना, अहमद शहजाद, उमर अकमल, उससे पहले हसन नवाज, उसके बाद बल्कि हसन नवाज, नोमान अनवर, मुख्तार अहमद, कितने खिलाड़ी पाकिस्तान में आए जिनका शुरू पे हवा था। उनको आप वक्त से पहले सुपरस्टार बना देते हैं, सेलिब्रेशन की जाती है और फिर वो कुछ कर नहीं पाते इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्यों? क्योंकि माइंड में वो वक्त से पहले सुपरस्टार बनने का वो कीड़ा आ जाता है। फिर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, चले वक्त से पहले सुपरस्टार बनने के कीड़े को भी दफा करें। मसला ये होता है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी नहीं खेले होते, आप लिस्टे क्रिकेट इतनी नहीं खेले होते, आप एयर टूर्स पर इतनी नहीं गए होते, आप एक ही तरह के ग्राउंड्स पर ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। इवन पीएसएल में भी या तो लाहौर में इकट्ठे मैचेस हो रहे हैं या कराची में इकट्ठे मैचेस हो रहे हैं, कोई ट्रैवल फटीग नहीं है, यहां से वहां वहां से वहां। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, और खासतौर पर आईसीसी टूर्नामेंट में तो एक एक मैच के बाद कहां जाना पड़ता है। तो वो एलिमेंट्स जो होते हैं, और फिर इन एलिमेंट्स के अलावा भी वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट के सामने तगड़े पहलवान होते हैं, वो बहुत काबिलियत होती है। तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट इतना मजबूत है नहीं कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बना बनाया खिलाड़ी सामने
प्लेट में रखकर दे दे, आपको खिलाड़ी 8 ओवर्स पर बनाना पड़ता है और इवन समटाइम्स आपको पाकिस्तान टीम के साथ रखकर खिलाड़ी बनाना पड़ता है कि भाई 15 के स्क्वाड में आ जाए, इसको हम साथ लेकर जाएंगे, बीच में एक आधा मैच खिला देंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, वो सारी जो एलिमेंट्स है वो इसके दिमाग में फिट करेंगे, तब खिलाड़ी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने दीजिए, गर्मी में खेलेंगे, वो भारी भरकम पैड, वो फर्स्ट क्लास लेवल का हेलमेट पैड उस गेंद के साथ खेलेंगे, तभी तो खिलाड़ी बनेंगे। चाहे वो फिर मास सदाकत हो, समीर बिन हास हो, शामिल हुसैन हो, साहिब अयूब को आपने वक्त से पहले सुपरस्टार बनाया, नतीजा आपने देखा। मास सदाकत के लिए आप 2 महीने पहले कह रहे थे कि सईद अनवर मिल गया या फलाना मिल गया, ब्ला ब्ला ब्ला। उनकी परफॉर्मेंस भी देख ले, एक मुकाबले में हीरो, दूसरे में जीरो, और फिर जिस तरह पिछले मुकाबले में ग्लिसन ने उनको आउट किया, सामने गेंद पटकाकर वहीं ऊपर खड़ी की, तो ये चीज़ें अगर ग्लिसन जैसे गेंदबाज को पता है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर यू वांट सर्वाइव। हैदराबाद किंग्समैन वेल डन। ये शायद बात थोड़ी दूसरी तरफ चली गई, बट जीत हैदराबाद किंग्समैन की वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वेल डन होने भाई।